सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से रानी अपने घोड़े के साथ में कूद गई थी अपने महल से। सो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं झांसी के फोर्ट। यस, वही झांसी का फोर्ट जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ब्रेव थी। मतलब हम कुछ कह नहीं सकते उनकी ब्रेवरी के लिए। कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाए ये हम सब जानते हैं। यस, तो पहले हो रही थी बारिश एंड तो हम सोचे थोड़ा रुक लेते हैं, बट बारिश तो थमने का नाम नहीं लेती। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि अब हम लोग बारिश पे ही जाएंगे अंदर, क्योंकि हमसे तो वेट नहीं हो रहा था कि हम लोग किले के सामने खड़े रहें और अंदर ना जाएं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस गेट जहाँ से आपको अंदर जाना होता है, और यहीं पर आपको मिलती है टिकट्स 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो यस, ये मतलब बजट के अंदर है। तो पहले हमने जमा किए अपने बैग, क्योंकि हम लोग के पास बैग थे। एंड यहाँ पे रानी की तोप रखी हुई है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक तोप आई थिंक। 2 दिन हो गया, मुझे भूल भी गया है कि क्या नाम था। एंड आफ्टर डैट हम लोग अंदर गए। तो मतलब पहले ही कितना ज़्यादा सुंदर था। तो स्टार्टिंग में पहले ये मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। तो यस, हिंदुओं का मंदिर है, तो यस हिंदुओं के लिए तो हिंदू का मंदिर तो हो गई। फिर हम लोग जाते हैं अंदर, और ये हम लोग का एंट्रेंस, ये बड़ा सा गेट। और मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आर्किटेक्ट रहे होंगे भाई वहाँ पे। मतलब आपको हर एक वॉल पे ना सिक्योरिटी के लिए, जैसे मारना है ना आपको, बंदूक या यूज़ करना है, तो हर डायरेक्शन के लिए होल है हर एक वॉल पे है। ये यहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती है, इतना ज़्यादा ऊंचा है ये महल। पहले हमको लगा था कि भाई बहुत छोटा सा महल है, बट जब हम लोग अंदर गए, मतलब आप थक जाओगे पर महल ख़त्म नहीं होगा, जस्ट इस बात की गारंटी है। तो यस, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, जहाँ पे हमको जाना है शंकरगढ़ और पंचमहल और जंपिंग पॉइंट और फांसी घर। हमको फांसी घर लेकिन देखने को नहीं मिला है, मुझे नहीं पता कहाँ गया वो फांसी घर। ये समाधियाँ हैं जो रानी के चहेते थे, जो मतलब रानी को बहुत सपोर्ट करते थे। तो उनमें से एक गौस खान, उनकी समाधि है, एक मोतीबाई की समाधि है। और फिर यहीं से आपको अंदर जाना होता है। और ये एक रूम था, आई डोंट नो यहाँ पे क्या होता था। मुझे लगता है यहाँ पे एक गाइड होना चाहिए था जो हमको मतलब पूरा बता सके कि क्या कैसा है। मतलब जितना लिखा है बस उतना ही पढ़ पा रहे हैं हम, आगे समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या था। तो यस, मुझे लगता है यहाँ पे एक गाइड होना चाहिए। एंड आई थिंक ये रानी का रूम रहा होगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ से आप पूरा बाहर का नज़र रख सकते हैं यहाँ से। एंड फिर हम लोग बाहर आए, फिर हम लोग पहुँचे एक ऊँचे से पॉइंट में जहाँ से ये स्टेडियम दिखाई दे रहा था। और फिर ये अगेन एक मंदिर, यहाँ पे जिसको शंकरगढ़ बोलते हैं, यहाँ पे देवी माता, गौरी माता की मतलब मूर्ति है और शंकर जी की मूर्ति है। और ये आई थिंक फांसी घर है, क्योंकि ये मुझे लग रहा था खंडहर जैसा है, तो फांसी घर ही होगा पक्का। फिर हम आगे गए और ये था एक गार्डन जो जाता है पंचमहल की ओर। यस, पंचमहल को आई थिंक रानी ने नहीं बनवाया था, वो ब्रिटिशर ने ही बनवाया था। बट वो रानी का, पहले रानी वहाँ पे मीटिंग करती थी, फिर जब रानी चली गई तो फिर इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया तो फिर उन्होंने ही पंचमहल को बनवाया था। तो ये है बात 1896 की। यस, वहाँ पे लिखा हुआ है 1896। और ये भी ब्रिटिशर्स का ही बनवाया हुआ, ये रानी बनवाया हुआ नहीं है। यस, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पंचमहल। फिर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक सभा करने के लिए बिल्कुल एकदम गुप्त स्थान जैसा है, मतलब नीचे सीढ़ियाँ जाती है, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है भाई, हमको थोड़ा डर भी लग रहा था। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मैं काफ़ी डर गई थी वहाँ पे क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। मुझे लग रहा था पहले कोई झाड़ू लगा रहा है, बट कोई था नहीं वहाँ पे। सो यस, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा था। फिर ये है जंपिंग पॉइंट, मतलब इसको देख कर के मुझे लगा कि भाई कितनी ज़्यादा, मुझे रानी तो ब्रेव थे ही, बट उनका घोड़ा भी कितना ज़्यादा ब्रेव था भाई। वो उनको लेकर कूद भी गया सीरियसली, मतलब उनके घोड़े की भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत ब्रेव इंसान था वो। इंसान नहीं, सॉरी, घोड़ा था। देखिए अब कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। और ये यहाँ से जंप कर गया। फिर हम लोगों की ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो अब चलते बाहर। मुझे लगता है कि हमने 1-2 चीज़ें छोड़ भी दी हैं। यस, और हमने कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। फिर हमने ली बाहर से कैंडी और हम चले आए स्टेशन की ओर।
मतलब रास्ते में भी बहुत अच्छे व्यू होते हैं। एंड यस वी आर इन स्टेशन। थैंक यू, बाय।